अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 में आपने जॉइंट वेरिएशंस क्या होती है ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट वेरिएशंस की डेफिनीशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले जॉइंट वेरिएशंस की डेफिनीशन लिखते हैं कि व्हाट आर जॉइंट वेरिएशंस। जॉइंट वेरिएशंस की डेफिनीशन होगी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स या इसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ one or more variables is called joint variations। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जब यूनिट 3 हमने स्टार्ट की थी तो जो एक्सरसाइज 3.2 थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस किससे कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन स्टूडेंट दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसी रिलेशंस को कहते हैं जिसमें अगर आप एक क्वांटिटी इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से इंक्रीज कर रही हो, या अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो जो सेकंड क्वांटिटी है वो उसी रेशियो के साथ क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। इसी तरीके से इनवर्स वेरिएशंस कहते हैं दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसे रिलेशंस को जिसमें अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज कर रही हो, या अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। तो फिर ये जो रिलेशंस होता है ये आपके पास क्या होता है, इनवर्स रिलेशंस होता है, या इनवर्स वेरिएशंस कहते हैं, या इसको इनवर्स प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, या इनडायरेक्ट वेरिएशंस भी कहा जाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं दो क्वांटिटीज लेता हूं, फर्स्ट क्वांटिटी में y लेता हूं, सेकंड क्वांटिटी में x लेता हूं। मैं कहता हूं y और x जो है वो डायरेक्ट वेरिएशंस में है, यानी अगर हम y को इंक्रीज करते हैं तो x भी उसी रेशियो के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, और अगर हम y को डिक्रीज करते हैं तो x भी उसी रेशियो के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। तो फिर हम कहेंगे कि y और x जो है वो डायरेक्ट वेरिएशंस में है, और इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, वेरिएशंस का सिंबल ये होता है स्टूडेंट, इस सिंबल से हम वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ेंगे क्या, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। लेट्स सपोज मैं एक थर्ड वेरिएबल लेता हूं z, y और z लेता हूं, और मैं कहता हूं कि y और z ये जो दो वेरिएबल्स हैं या जो दो क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम y को इंक्रीज करेंगे तो x क्या, z क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और अगर y को डिक्रीज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो z होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर y और z एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/z, या इसको हम पढ़ेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z पढ़ेंगे, या इसको हम पढ़ेंगे y इज प्रोपोर्शनल टू 1/z। अब स्टूडेंट y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं इस प्रोपोर्शंस को मैं 1 का नाम देता हूं, और जो सेकंड वेरिएशन है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/z, इसको मैं इस प्रोपोर्शंस या इस वेरिएशंस को मैं 2 का नाम देता हूं, और मैं लिखता हूं कंबाइन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक साथ मिला के लिखते हैं।
तो उसको कंबाइन कैसे लिखा जाएगा कि y इज प्रोपोर्शनल टू x ओवर z लिखा जाएगा। इट मींस कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, z है। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जो z है, डिनोमिनेटर में जब भी आप किसी वेरिएबल को लिखते हैं तो वो शो करता है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शंस में है। और हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शंस का सिंबल हम हटा दें तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, इक्वल का सिंबल लगाते हैं और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, के से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फिर y इज इक्वल टू के x ओवर z आ जाएगा। वेयर के इज जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट होगा। और एक और बात याद रखें स्टूडेंट, ये जो k की वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, k इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट y इज इक्वल टू के x ओवर z, ये इक्वेशन शो करती है जॉइंट फॉर्म ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z, यानी इन दोनों की जॉइंट फॉर्म को क्या करती है, शो करती है। तो हम इस इक्वेशंस को कहेंगे कि जॉइंट वेरिएशंस कहेंगे। अब हम ये जॉइंट वेरिएशंस का कंसेप्ट यूज करते हुए एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, if s varies directly as u square and inversely as v and s is equal to 7 when u is equal to 3, v is equal to 2, find value of s when u is equal to 6, v is equal to 10। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास तीन वेरिएबल्स गिवन है, s है, u है और v है। और क्वेश्चंस के मुताबिक जो s है वो u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो हम मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखेंगे। और सेकंड ये दिया हुआ है स्टूडेंट के इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v, यानी जो s है वो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे s इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर v लिखेंगे। अब हम स्टूडेंट इन दोनों प्रोपोर्शंस को, फर्स्ट प्रोपोर्शंस को 1 का नाम देता हूं और सेकंड प्रोपोर्शंस को मैं किसका नाम देता हूं, 2 का नाम देता हूं। तो कंबाइन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा 1 और 2 का, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर ओवर क्या होगा, v होगा। और अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो फिर उसकी जगह इक्वल के साथ क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और k नॉट बी जीरो, यानी जो k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अब हम स्टूडेंट जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज के जरिए हम इसके की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, एंड s is equal to 7, यानी जो s है उसकी वैल्यू 7 होती है when u is equal to 3 and v is equal to 2, यानी s की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है जब u की वैल्यू आपके पास 3 हो, v की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो इन तीनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में, इसको लेट्स सपोज मैं 3 का नाम देता हूं, इक्वेशंस 3 में पुट करके हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी k है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस s की जगह हम 7 पुट करेंगे इज इक्वल टू k एज इट इज आ जाएगा। u हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे u स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय v हमारे पास क्या गिवन है 2 है, तो हम डिनोमिनेटर में जो v है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से फिर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 सेकंड साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, तो ये इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड पे k रह जाएगा। तो इट मींस k की वैल्यू आएगी 7 2 14 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगी। ये जो k की वैल्यू आ गई है 14 बाय 9, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। और अगर हम इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं तो फिर जो s की वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है
14u² डिवाइडेड बाई 9v के इक्वल आ जाएगी। यानी इस k की जगह हम लोग 14/9 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 14u² डिवाइडेड बाई 9v होगी। तो ये आपके पास वो इक्वेशन होगी जो s, u और v को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग इक्वेशन। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है फाइंड वैल्यू ऑफ s। आपने s की वैल्यू फाइंड करनी है when u is equal to 6 and v is equal to 10। यानी जब u की वैल्यू 6 हो और v की वैल्यू 10 हो तो फिर आपने ये देखना है कि s की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इस इक्वेशंस के अंदर s को एज इट इज रखेंगे। 14u² है तो u की जगह आपने 6 पुट कर देना है तो ये 6² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9v है तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसकी जगह आपने 10 पुट कर देना है। तो 14 इंटू 6² किसके इक्वल होता है, 36 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 आएगा। तो यहाँ पे कटिंग होती है 9 4 36, ये 2 2 4, 2 5 10 होगा। तो इट मींस कि s की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 14 2 28 होता है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 5 आता है। तो इसका मतलब है जो s की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 28/5 आएगी। यानी अगर u की वैल्यू 6 हो, v की वैल्यू 10 हो तो फिर आपके पास s की वैल्यू क्या होगी, 28/। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.5 का। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x² एंड इनवर्सली एज z² एंड t and y is equal to 16 when x is equal to 4, z is equal to 2 and t is equal to 3. Find y when x is equal to 2, z is equal to 3 and t is equal to 4. यहाँ पे स्टूडेंट जो y है वो x क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि y is directly proportional to x cube। तो फर्स्ट वेरिएशन आपके पास ये गिवन है। सेकंड वेरिएशन है स्टूडेंट कि y इनवर्सली एज z² एंड t। यानी जो y है वो z² के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और t के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/z²। और सेकंड है कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा। यानी y z² के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और t के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 वेरिएशंस आ गई हैं। तो फर्स्ट वेरिएशंस को हम नाम देते हैं 1 का, सेकंड वेरिएशंस को हम नाम देते हैं 2 का और जो थर्ड वेरिएशन है उसको हम नाम देते हैं 3 का। तो मैं लिखता हूँ कंबाइन 1 2 एंड 3। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन तीनों वेरिएशंस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन 1 2 एंड 3। अगर 1 2 और 3 को हम कंबाइन करते हैं तो y इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब डिवाइडेड बाय z² इनटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। क्योंकि y जो है वो z² के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और t के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो z² और t को डिनोमिनेटर में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है, उसकी जगह इक्वल लिख देना है। इक्वल के साथ कांस्टेंट आ जाएगा तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा के x क्यूब डिवाइडेड बाय z² इनटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज की मदद से हमने क्या फाइंड करना है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें y की वैल्यू 16 होती है when x is equal to 4, जब x की वैल्यू 4 हो और z की वैल्यू 2 हो एंड t की वैल्यू आपके पास क्या हो, 3 हो। तो ये चारों वैल्यूज आपने पुट करनी है इन दिस इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन में आपने पुट करके k की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 16 इक्वल टू k एज इट इज आ जाएगा। तो x क्यूब है तो x हमारे पास 4 है तो ये 4 क्यूब होगा डिवाइडेड बाय z² है तो z की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये 2² होगा इनटू t है, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये आपके पास k 4 क्यूब होता है 64
डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 होता है, इनटू क्या आएगा 3, तो इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 64 जो है इस साइड पे आके क्या होगा आपके पास डिवाइड होगा, 4 और 3 इधर आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 16 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 64 आएगा, तो 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 2 4 और 6 ज़र 24, 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे। इट मींस कि k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू टी है, इस इक्वेशन में हम k की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो हमारे पास फिर y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3x क्यूब डिवाइडेड बाई z square into t आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन विच कनेक्ट x y z एंड t। अब इस इक्वेशन की मदद से स्टूडेंट आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड y when x is equal to 2, z is equal to 3 and t is equal to 4। यानी आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 2 हो, z की वैल्यू 3 हो और t की वैल्यू 4 हो। तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो इसकी जगह हम 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है सॉरी, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, नीचे z स्क्वायर है तो z की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, इनटू t है, t की वैल्यू हमारे पास 4 है तो इसकी जगह हम 4 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 एज इट इज आएगा, 4 2 ज़र 8, 3 3 ज़र 9, तो इट मींस कि y किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 के इक्वल आ जाएगा। जब आपके पास x की वैल्यू 2 हो, z की वैल्यू 3 हो और t की वैल्यू 4 हो, तो फिर y की वैल्यू हमारे पास होगी 2/3 हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.5 का, if v varies directly as the product x y cube and inversely as z square and v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7. Find value of v when x is equal to 6, y is equal to 2, z is equal to 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस प्रोडक्ट x y क्यूब के, तो हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि v इज प्रोपोर्शनल टू x y क्यूब लिखेंगे। और सेकंड आपसे कह रहा है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के, तो हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर लिखेंगे। अब फर्स्ट इस प्रोपोर्शंस को हम 1 का नाम देते हैं और सेकंड जो प्रोपोर्शंस है उसको हम 2 का नाम देते हैं। कंबाइंड 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं कंबाइन करते हैं इन दोनों वेरिएशंस को, तो हमारे पास क्या आएगा v इज प्रोपोर्शनल टू x y क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास k आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो k into x y क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा z स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज है v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7। इन वैल्यूज की मदद से हम लोगों ने इसके यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस इक्वेशंस के अंदर v x y z की वैल्यूज पुट करते हैं, तो v हमारे पास 27 है, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज रखने देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y क्यूब है तो y की वैल्यू आपके पास 6 है, तो ये 6 क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है, तो z की वैल्यू आपके पास इनिशियली क्या गिवन है 7 स्क्वायर है और v की वैल्यू स्टूडेंट ये 27 है, तो आप इसको 27 लिखें। तो अब इसको सॉरी जो x की वैल्यू है वो 7 है, सॉरी x की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, v की वैल्यू हमने 27 लिख दी है। अब ये 7 स्क्वायर है, ये 7 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ये 7 इस साइड पे आके 27 से मल्टीप्लाई होगा और 6 क्यूब इस साइड पे आके आपके पास डिवाइड होगा, तो 6 क्यूब इक्वल होता है
6 6 36, 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 3 18 प्लस 3 216 के इक्वल होता है। तो इट मींस के k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 27 into 7 डिवाइडेड बाय 216 आ जाएगी। अब कटिंग होती है 3 से, तो 3 9 27, 3 7 21, 3 2 6 होता है, फिर 3 से 9 8 72 होता है। तो इट मींस के k की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ जाएगी 7/8 के इक्वल आ जाएगी। अब आपने इस k की वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर है। इसमें क्या करना है आपने k की वैल्यू, अब अगर हम k की वैल्यू इसमें पुट करते हैं k इज इक्वल टू 7/8, तो फिर हमारे पास जो v होगा वो इक्वल आ जाएगा। इस k की जगह हम 7/8 पुट करेंगे तो ये 7x y क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा z स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच कनेक्ट x y एंड z एंड v। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। तो अब हमने इस इक्वेशन में v की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन के जरिए हमें x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है, तो ये 2 y क्यूब की जगह 2 क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है, तो z की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर को आप 3 into 3 भी लिख सकते हैं, ये 3 2 6, तो v इज इक्वल टू आपके पास 7 into 8 into 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। तो v की वैल्यू आपके पास 7 2 7 8 7 2 14, 14 8 क्या होगा 32, 3 कैरी गया, 8 1 8 प्लस 112 बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू होगी किसकी v की वैल्यू होगी व्हेन x इज इक्वल टू 6 हो, y इज इक्वल टू 2 हो, z इज इक्वल टू 3 हो, तो फिर v की वैल्यू आपके पास क्या होगी 112/3 होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 3.6 है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।